नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा गिरावट वहां पे देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल स्टॉक को लेकर। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर गुजरात फ्लोरोकेमिकल स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं, जिसके बिहाफ पे आपको एक आइडिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक पैटर्न यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें गुजरात फ्लोरोकेमिकल स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। 1 वीक की अगर होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 7.5% की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिला है। 1 मंथ में स्टॉक ने यहाँ पे 0.1% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 3 महीने की होल्डिंग पे स्टॉक में करीब 5.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। 6 महीने की होल्डिंग में स्टॉक में करीब 22.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से देखने को मिला है। और अगर 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में स्टॉक ने करीब 25.5% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। अब बात करने वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखते हैं, लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक में हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में 5.5% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 2 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक से हमें 28.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 66.5% का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 6 गुना से ज्यादा करके दिया है। यहां पे 607% का रिटर्न स्टॉक ने 4 साल की होल्डिंग पे दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 548% का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यहां पे भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक ने 5 साल में 5.5 गुना करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 25.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद होल्डिंग जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 607% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 6 गुना करके दिया है। अगर देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जो शॉर्ट टर्म में है, 1 वीक से लेकर 3 या 4 मंथ का टाइम ड्यूरेशन, जहां पे करीब आपको 1% से लेकर 7.5% तक की गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन को इग्नोर कर देते हो तो स्टॉक में आपको किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट या फिर लॉस देखने को नहीं मिलने वाला। अगर एक नजर यहां पे होल्डिंग पैटर्न पे डाले तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है, 62.58% है, जो पिछले साल 63.81% थी। थोड़ा सा यहां पे गिरावट यहां पे इस साल हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिला है। यहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है पिछले साल 15.19% थे, जो इस साल घट के 14.99% हो गए। और
और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग 4.88% है, जो सबसे बेस्ट है। पिछले साल यहाँ पे 0% थी। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 50% से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग हमेशा कम होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। और एफआईआई क्या होता है कि एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज़्यादा जिस स्टॉक में होल्डिंग रहेगी, समझ लो उस स्टॉक में टाइम आने पर गिरावट भी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे पहले एफआईआई वहाँ से बिकवाली करके निकलती है, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहाँ पे पिटाई का माहौल शुरू हो गया तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करके निकलते हैं। तो इस वजह से प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, एफआईआई की होल्डिंग काफ़ी कम होनी चाहिए। वो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% से ज़्यादा होती है तो वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गुजरात फ्लोरोकेमिकल स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।